वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंग्लिश की टेंस की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। आपने हमारा पहला वीडियो देखा हो तो यह वीडियो आप पूरा देखना। पहले वीडियो में हमने आपको बता दिया कि कितने प्रकार के टेंस होते हैं और कौन से टेंस में और कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में जान लिया था। अब हम जान लेते हैं उनकी पहचान क्या होगी। कल हमने थोड़े थोड़े बोलकर ही वाक्य बताए थे, आज हम पूरे वाक्य लेकर आए हैं। तो एक एक करके हम देख लेते हैं टेंस की पहचान। प्रेजेंट सिंपल, कल हमने पढ़ाया था प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सभी हमने कल पढ़ा दिए थे। तो अब हम इनकी देख लेते हैं कि पहचान कैसे होगी। प्रेजेंट सिंपल यानी कि इसके अंतर्गत इंडेफिनाइट भी बोलते हैं, इनके अंतर्गत सकारात्मक वाक्य होते हैं। इनकी हम आगे चर्चा करेंगे, पहले हम इनको एक एक बार देख लेते हैं। उसके बाद में कल से हमारी रेगुलरी क्लास चलेगी तो उसमें आपको बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो आज का तो हम इन्हीं की केवल पहचान पढ़ लेते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल के जो वाक्य होंगे उन वाक्यों के अंत में ता हैं, ती हैं, ता हूँ, ते हैं ऐसे शब्द आएंगे अंत में। यानी कि वाक्य जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह कार चलाता है, ये हमने बना रखे हैं वाक्य, वह कार चलाता है। देखो वाक्य के लास्ट में ता है शब्द आ रहा है, ये किसका वाक्य हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल का। वह कार चला रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो, इस प्रकार के वाक्य अगर वाक्य के लास्ट में आते हैं तो उनको प्रेजेंट कंटिन्यूस गिना जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा। प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है उनके अंत में ता हैं, ती हैं, ताहूँ, तेहें शब्द आते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में रहा हूँ, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, यानी कि रहा है, जा रहा है, यानी कंटिन्यू यानी कि जारी रहने का समय, यानी कि जो चीज़ जारी है उनके बारे में आएगा। कंटिन्यू यानी जारी रहना। और प्रेजेंट परफेक्ट चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, चुका हूँ, ई है, लिया है, दिया है ऐसे शब्द इसके प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट के जो अंत में, जो वाक्य के अंत में, जैसे वह कार चला चुका है, वह कार चला रहा है तो कंटिन्यू चुका है प्रेजेंट परफेक्ट। और वह सुबह से कार चला रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू समय के साथ में, जैसे 2 घंटे से चला रहा है, सुबह से चला रहा है, यानी कि शाम को चला रहा है, सुबह से चला रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, 1 घंटे से खेल रहा है, 2 घंटे से दौड़ रहा है, समय के साथ में। रहा है, रही है, रहे हैं। देखो रहा है, रही है, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूस के वाक्य के अंत में आते हैं। लेकिन ये वाक्य इस प्रकार होता है, वह कार चला रहा है यानी कि चला रहा है, कंटिन्यू यानी कि चल रही है कार तो कंटिन्यू। और वह सुबह से कार चला रहा है, इनके भी अंत में रहा है शब्द आ रहा है, लेकिन वह सुबह से कार चला रहा है, इसमें क्या जुड़ा हुआ है? सुबह से, यानी कि टाइम या फिर समय के साथ में वो चल रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट जो टेंस है उसके 4 प्रकार के वाक्य: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, ये उसके 4 प्रकार हो गए। और इनके जो प्रकार हम सेंटेंस पढ़ेंगे, वाक्य, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट यानी कि पास्ट सिंपल, वैसे का वैसे ही देखो, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, वैसे का वैसे। लेकिन वाक्य चेंज होंगे इसमें। इसमें ता है, ती है, ते हैं आए था। इसमें ता था, ती थी, ते थे, या, ये, गया, गई, गए, चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, इस प्रकार के वाक्य आएंगे इसमें। बिल्कुल आसान है टेंस पढ़ना, आपको केवल वीडियो को देखते जाना है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हम एक बार नहीं 2 बार रिवीजन करवाएंगे इस चैनल पर, बिल्कुल आपको समझा देंगे। पास्ट कंटिन्यूस रहा था, रही थी, रहे थे। प्रेजेंट कंटिन्यू में क्या था? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ।
इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार के वाक्य आएंगे। ये देखो, रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट यानी कि बीत गया है और वो चल रहा था। और आने वाले में कैसे आ जाएंगे वाक्य? जा रहे होंगे, आ रहे होंगे, ये भविष्य की बातें हो जाएंगी। और फ्यूचर टेंस में हम वही पढ़ने वाले हैं। पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे। और प्रेजेंट परफेक्ट के जो वाक्य कैसे थे? चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, वैसे वैसे बिल्कुल आसान है सब पढ़ना। और इसके अलावा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, समय के साथ में रहा था, रही थी, रहे थे। और प्रेजेंट कंटिन्यू के साथ में क्या था? समय के साथ में रहा है, रही है, वो चल रहा था समय, क्योंकि वर्तमान था। और ये बीत चुका समय, यानी कि समय के साथ में रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे वाक्य देखो, वह कार चलाता था, लास्ट में क्या आ रहा है? था, पास्ट सिंपल। अगर यहाँ पर होता वह कार चलाता है तो प्रेजेंट सिंपल हो जाता। वह कार चला रहा था, देखो रहा था यानी कि पास्ट कंटिन्यूस। वह कार चला रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। वह कार चला रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। रहा था यानी कि बीत चुका वो समय। जो समय बीत चुका है वो पास्ट में चला जाता है, और जो समय आएगा वो फ्यूचर में आएगा। बिल्कुल आसान है आपको समझाना, सॉरी आपको समझाना नहीं, आपको मुझे पढ़ाना, लेकिन आपको समझ में आए तब। बिल्कुल आपको समझ में आएगा अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहेंगे तो। और इसी प्रकार फ्यूचर के पढ़ लेते हैं। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये प्रकार हमने जो पिछला जो वीडियो है उसमें पढ़ा था। ये उनके प्रकार थे और इनकी पहचान कैसे होती है वो पढ़ रहे हैं हम अभी। जैसे इनके जो वाक्य होंगे फ्यूचर सिंपल के, वाक्य के अंत में का, गी, गे ऐसे शब्द आएंगे। जैसे वह कार चलाएगा, गा आ रहा है लास्ट में, ये गा। वह कार चलाएगा यानी कि आने वाले समय में चलाएगा। कब चलाएगा? 1 घंटे बाद चलाएगा, तो वो क्या है? फ्यूचर में चलाएगा। तो वो हो गया फ्यूचर सिंपल के वाक्य। इसी प्रकार फ्यूचर कंटिन्यूस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे वह कार चला रहा होगा, कब? वर्तमान में। वह कार चला रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस प्रकार के वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूस में आएंगे। और फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। वह जैसे वाक्य देखो आप, वह कार चला चुका होगा इन फ्यूचर परफेक्ट। वह कार चला चुका होगा यानी कि कार को चलाकर वापस बंद कर दिया उसने फ्यूचर में। वह सुबह से कार चला रहा होगा यानी कि समय के साथ में रहा होगा। वह सुबह से कार चला रहा होगा यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आपकी ये जो ये क्लास है वो केवल टेंस की पहचान के बारे में है कि भाई वाक्य के लास्ट में कौन से शब्द आएंगे तो कौन सा टेंस होगा, वो इसके बारे में हम इस क्लास में जान चुके हैं। एक बार फटाफट से आपका रिवीजन करवा देते हैं। देखो, हमने पिछले वीडियो में तो हमने पढ़ा था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस यानी कि काल होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। प्रेजेंट के जो हमने 4 प्रकार पढ़े थे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट सिंपल के जो वाक्य होंगे उनके लास्ट में ता हैं, ती हैं, ते हैं, ता हूँ ऐसे शब्द आएंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यू के जो वाक्य होंगे उनके लास्ट में अंत में यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे वाक्य आएंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट के जो वाक्य होंगे चुका है, चुकी हैं, चुके होंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में समय के साथ में वह 2 घंटे से जा रहा है, वह 2 घंटे से गा रहा है, वह 2 घंटे से दौड़ रहा है, इस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यू में आएंगे। और उसी प्रकार इसमें ता है, ती हैं, तो इसमें था, थी, थे इस लगेगी। लास्ट में केवल थे, था, थी, थे ये सब इनके समय। केवल आपको ये वाली चीज़ याद करनी है, ता है और इसमें था है की जगह पे था, और केवल है की जगह पे था, थी, थे शब्द जुड़ेंगे, वो पास्ट में आ जाएंगे। बिल्कुल आसान तरीके हैं। इसमें ता है, थी हैं, ये अगर आपको याद हो गए तो बाकी के दोनों ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। इसमें पास्ट सिंबल में था, थी, थे लगा दोगे आप वैसे ही। जैसे उसमें चुका है तो इसमें चुका था, उसमें चुका है तो इसमें चुकी थी। और समय के साथ में इसमें चाह रहा है तो इसमें रहा था, रही थी, रहे थे। और उसी प्रकार फ्यूचर में गाएगी गे यानी कि फ्यूचर में गाएगा, बजाएगा,
घूमेगा, नाचेगा, पिएगा, खाएगा, इस प्रकार के वाक्य फ्यूचर सिंपल में आएंगे। और फ्यूचर कंटिन्यू में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में समय के साथ में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये वाक्य आपको वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप ये उतार लेना, जहाँ पर आपको लगे कि भाई ये चीज़ हमें उतारनी है तो आप उतारें। मेरे हिसाब से तो आप पूरा एक एक करके उतारते रहें तो आपको बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। हम वापस एक बार और पढ़ेंगे इनको लास्ट में, और कल जो हम पढ़ेंगे आपको दिखा देते हैं कौन सा पेज पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में हम स्टार्ट करेंगे हमारी पहली क्लास। ये तो सामान्य जानकारी थी दोनों वीडियो की। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे कर्मानुसार, हमने लिखा हुआ है अब कर्मानुसार अब हम पढ़ेंगे। कौन सा टेंस पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनाइट या फिर सिंपल। अब आप देखोगे कि इंडेफिनाइट क्या होता है, तो ये कुछ नहीं है, सिंपल को चाहे इंडेफिनाइट को दोनों इसी के दोनों नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हम पढ़ेंगे। बिल्कुल अच्छा हमने नोट्स बना रखे हैं, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। कल की क्लास अगर आपको समझ में ना आए तो हमें वीडियो बनाना छोड़ देंगे। तो तब तक के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर करना यार। और कोई भी हो, अगर आपके दोस्त मित्र अगर आपको समझ में ना आए तो हमें कमेंट करना, वापस हम वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन क्लास को जो है थोड़ी बहुत शेयर कर दो यार, दूसरे जो अगर समझ में आ रही हो तो। समझ में तो क्या आपको, क्या अच्छे उच्चों को समझ में आ जाएगी। ये हमारी कल की क्लास रहेगी बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।